पाना है अगर लक्ष्य को तो फिर तुझे पढ़ना होगा। क्या कि पाना है अगर लक्ष्य को तो फिर तो तुझे पढ़ना होगा, रातों की सुकून वाली नींदों को से तुझे लड़ना होगा। क्या पाना है अगर लक्ष्य को तो फिर तो तुझे पढ़ना होगा, रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर डिफेंस एग्जाम, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे तो सबसे पहले लूसेंट के प्रीवियस ईयर के PYQs हैं, यानी कि लूसेंट बुक से उठाए हुए प्रीवियस ईयर का बुक है। एक सेकंड देखिए, लूसेंट के PYQs है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये लूसेंट के पे डिपेंड है आपका जीके जीएस का ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं। और ये जो भी आपको इस सीरीज के अंदर जो भी आपको जीके जीएस से रिलेटेड जो प्रश्न मिलेंगे वो आप तमाम परीक्षाएं उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है। और जो भी सवाल कराए जाएंगे उनका फुल डिस्कशन से आप निश्चिंत रहें, उनका फुल डिस्कशन होगा और आपकी आगामी परीक्षा में जीके जीएस से संबंधित एक भी प्रश्न छूट ना पाए उस तरह से हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं कर, जीवन का सबसे अनमोल चीज समय है। तो सबसे पहला सवाल से हम आपको इंतजार करवा, उससे पहले आपको बता दें कि ये जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। चलिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला बोलता है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सर्वाधिक जो उर्वरकता वाली मृदा वो है जलोढ़ मृदा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार भारत के अंदर देखा जाए तो वो हमारा यूपी राज्य है, ठीक है। बिहार में भी मिलती है लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें सभी तरह की फसलें जो हैं उपजाऊ मानी जाती है, ये उपजाऊ मृदा है, ठीक है। बाकी न्यूरोलॉजी की बात करें, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं, तो न्यूरोलॉजी जो है वो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और तंत्रिका तंत्र की एक खास बात क्या है कि ये जन्म के बाद इसमें सेल डिवीजन होना बंद होता है। यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि जन्म होने के बाद तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होगा, ठीक है। इसी कारण गजनी और तेरे नाम में चोट लगने से सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो, समझ रहे हैं ना पागल प्रेमी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, अगर ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, फलों का अध्ययन कीजिएगा तो पोमोलॉजी, ठीक है। चलिए, इसके आगे बात करें तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन है। कोशिका का खोज 1665 में किया गया। किसके द्वारा किया गया कोशिका का खोज? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी डिस्मोलॉजी शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और आपको एक और खास बात बता दें कि विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं सीवी रमन के याद में, ठीक है। इसी दिन रमन प्रभाव को एक्टिव किया गया था, यानी रमन प्रभाव अस्तित्व में आया। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि भारतीय संघ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसका अध्यक्ष होते हैं? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, या निर्वाचन जो वो लोकसभा के द्वारा होता है।
बाकी लोकसभा की महत्वपूर्ण बात करें तो सरला आप याद रखिए, सबसे पहले सरला। सस होता है संसद, 79, 80 और 81, यानी संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में देखने को आपको मिलता है। राज्यसभा का उल्लेख 80 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। और लास्ट लोकसभा का जो उल्लेख है 81 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। लोकसभा को, एक सेकंड ये लीजिए, लोकसभा को निचला सदन के नाम से जाना जाता है, निचला सदन, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। किसका सदन कहा जाता है सर? जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा का गठन 1952 में, मई 1952 में किया गया था। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, निचला सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा का गठन मई 1952 में किया गया। और सरला ट्रिक याद रखिए, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81, ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो आपसे पूछता है कि शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? शहद, जान रहे हैं ना शहद, तो शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रुक्टोज है। बाकी प्रीवियस ईयर सवालों की बात करें तो आप ये लीजिए, देख लीजिए, ब्लड शुगर ग्लूकोज हमारा होता है, ब्लड शुगर ग्लूकोज होता है, फ्रूट शुगर लैक्टोज होता है, टेबल शुगर सुक्रोज होता है, और ब्रेन शुगर गैलेक्टोज होता है। ब्लड में जो शुगर पाया जाता है उसको ग्लूकोज बोला जाता है। फ्रूट में जो शुगर पाया जाता है जिसकी वजह से फल मीठा लगता है वो लैक्टोज की वजह से। टेबल पे आप जो चीनी वगैरह देखते हैं वो सुक्रोज होता है। अब ब्रेन में जो शुगर पाया जाता है उसे गैलेक्टोज कहते हैं। तो ये शुगर से रिलेटेड आपको इतना सवाल याद करना पड़ेगा क्योंकि ये PYQs है, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है और MTS में ये पूछे हुए थे सवाल, ठीक है। कि ब्लड शुगर हमारा कौन सा है? ग्लूकोज है। फ्रूट शुगर लैक्टोज है, टेबल शुगर सुक्रोज है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है, ठीक है। और एक इसका चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का नहीं, एक सेकंड, ग्लूकोज का, ठीक है, एक सेकंड, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? तब मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो है वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है, स्टैगफ्लेशन कहलाता है। और बाकी इससे रिलेटेड सवालों की बात करें तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि नियंत्रण करना, किस पे? मुद्रा पे नियंत्रण करना, ठीक है। देखिए आरबीआई जिस रेट पर बैंक को, कौन बैंक भाई? तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक है यानी वाणिज्यिक बैंक है जिसमें आम हमारा और आपका खाता खुला हुआ है, SBI, HDFC, उसके बाद PNB, ये सब जो बैंक है, एक्सिस बैंक, ये सब। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार देता है ना उसको रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। एक सेकेंड ये लीजिए, रेपो रेट, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार देता है, लेकिन उधार भी देगा तो वो कम समय के लिए, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार देता है कम समय के लिए उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार दिया लंबा समय के लिए तो उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक को उधार दिया कम समय के लिए रेपो रेट, आरबीआई जिस रेट पर बैंक को लंबा समय के लिए उधार दिया तब बैंक रेट, ठीक है। लेकिन कभी कभी आरबीआई के पास पैसा खत्म हो गया तब बैंक आरबीआई को पैसा देता है, तब बैंक आरबीआई को जिस रेट पर उधार देता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कह रहे भैया तब पास से पलट गया यानी रिवर्स से हो गया। रेपो रेट तो जानते थे कि आरबीआई देता है लेकिन ये उल्टा हो गया, बैंक दिया तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। तब बैंक आरबीआई को उधार देगा तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है
तो इसे आप नोट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपसे हम एक सवाल पूछेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको बता दें कि अनहैप्पी यानी दुखी भारत के लेखक लाला लाजपत राय थे, और ये वही लाला लाजपत राय थे जिनका मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध में, साइमन कमीशन के विरुद्ध में हो गया था। साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को होता है, साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण। साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे। बाकी लाला लाजपत राय की दुखी भारत यानी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है, और एक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोट्रेशन, ठीक है, डिपोटेशन एक ये इनका इसकी रचना है, और ये कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और ये नारा दिए गो बैक, साइमन गो बैक का, ठीक है, साइमन गो बैक का नारा दिए, ठीक है। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध करने में। बाकी फिर जो भी उस समय के बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, उन्होंने ठान लिया कि जो भी लाला लाजपत राय का मृत्यु किया उनको मार देंगे, और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। और इन्हीं के चलते भगत गुरु, राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी साइमन कमीशन की बात करें तो एस से साइमन, सी से कमीशन। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में, भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन में 7 गोरो लोगों की सदस्या थी, ऐसा सभी लोग ब्रिटिश का ही समर्थन थे। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेगी, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट की बात करें तो एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई बैंक जिसे आप एडीबी भी कहते हैं, एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो मुख्यालय है वो है मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है तो फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया। एशियाई बैंक की स्थापना यानी एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया, और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक का जो अध्यक्ष है वो है मासातोशी अस्कावा। मासातोशी अस्कावा है ये वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है, लेकिन 7 जी के उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हम ये 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। 7 टापुओं ठीक है। तो 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया, मुंबई को। बाकी 7 पहाड़ियों का शहर रोम को, बुनकरों का शहर पानीपत को, बुनकरों का शहर पानीपत, योग का शहर ऋषिकेश, योग का शहर ऋषिकेश, और योद्धाओं की भूमि जुन्हे बोटो, जुन्हे बोटो है योद्धाओं की भूमि, ठीक है। बुनकरों का शहर पानीपत। अब पिंक सिटी कौन सी है भैया, हमारी पिंक सिटी जयपुर। अब ग्रीन सिटी कौन है, ग्रीन सिटी, इसका कमेंट कीजिएगा ग्रीन सिटी हमारा कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करें तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि योजना आयोग का जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को किया गया, और उस समय के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग की स्थापना किया जाता है। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य है दीर्घकालीन लंबे समय के लिए योजना बनाना और भारत में विकास करना। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। उस वक्त के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपसे पूछ देगा कि योजना आयोग की जिस वक्त स्थापना हुई उस वक्त पीएम हमारे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग को जनवरी 1915 में नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। इस बात को ध्यान रखिए, योजना आयोग का जनवरी 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, और वर्तमान इसके
अध्यक्ष जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं शायद, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए, ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 1 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। फरवरी से रिलेटेड ये 3 महत्वपूर्ण सवाल आप याद रख लीजिए, ठीक है, कि 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 1 फरवरी राष्ट्रीय जागरूकता दिवस और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। बाकी 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि 1928 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था, ठीक है, जिसे रमन प्रभाव जो है, रमन इफेक्ट, ये अस्तित्व में आया था 1928 में। इसीलिए 28 फरवरी 1928 को आया था, इसीलिए 28 फरवरी को हम लोग ये मनाते हैं, ठीक है। बाकी उनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक का क्या नाम है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम है हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक का क्या नाम है, हेनरी ड्यूनेंट है। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी 1863 को होती है, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी 1863 की। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है, पितामह है। और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 8 फरवरी को हेनरी ड्यूनेंट का जन्मतिथि, इसीलिए 8 फरवरी को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आप जीके जीएस से जो भी हम ये करवाए हैं ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।